नानी के घर के ऊपर वाले कमरे की सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक पुराना संदूक मिला। उस संदूक पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। राफे ने अपनी चाबियां निकाल कर आजमाई और खुशकिस्मती से एक चाबी से ताला खुल गया। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी एक ऐसे जजीरे की है जहाँ कुछ राज छुपे हुए हैं और एक पुराना खजाना भी है। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से अपने अम्मी अब्बू को बुला लें और इनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि अगली कहानी आपको आसानी से मिल जाए। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। दो बहन भाई थे, राफे और ज़ैनब। गर्मियों की छुट्टियों में वो अपनी नानी के घर गए हुए थे। नानी का घर एक छोटे से गांव में था जहां से समंदर बिल्कुल साफ दिखाई देता था। एक शाम जब राफे और ज़ैनब नानी के घर के ऊपर वाले कमरे की सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक पुराना संदूक मिला। उस संदूक पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। राफे ने अपनी चाबियां निकाल कर आजमाई और खुशकिस्मती से एक चाबी से ताला खुल गया। संदूक के अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक पुराना खत था। जब इन दोनों ने वो खत पढ़ा तो वो हैरान रह गए। खत में लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक ऐसे जजीरे के बारे में पता चल गया है जिसमें बहुत से राज छुपे हैं। मेरे बनाए हुए नक्शे के मुताबिक समंदर के बीच में एक ऐसा जजीरा है जहाँ बहुत कीमती खजाना दफन है, लेकिन होशियार रहना, वहाँ कुछ खतरनाक राज भी हैं। खत के नीचे एक नक्शा बना हुआ था जिसमें एक जजीरे की निशानदही की गई थी। राफे और ज़ैनब ने फैसला किया कि वो जरूर इस जजीरे को ढूंढने जाएंगे। अगले दिन सुबह सवेरे दोनों ने नानी को कुछ नहीं बताया और एक छोटी सी कश्ती किराए पर ली। फिर वो उस नक्शे के मुताबिक समंदर में निकल पड़े। उस दिन हवा बहुत तेज चल रही थी और समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं, लेकिन वो दोनों बहुत खुश और पुरजोश थे। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर एक जजीरा नजर आया। जब वो वहां पहुंच गए तो उन्होंने अपनी कश्ती को किनारे पर बांधा और जजीरे के अंदर की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो जजीरा बहुत घने दरख्तों से भरा हुआ था। अचानक ज़ैनब ने जमीन पर कुछ अजीब किस्म के निशानात देखे। ये क्या हो सकता है? उसने राफे से पूछा। राफे ने गौर से इन निशानात को देखा तो उसे लगा कि ये कोई पुराना रास्ता है जो किसी छुपी हुई जगह की तरफ जा रहा है। वो दोनों उस रास्ते पर चल पड़े। ये रास्ता उन्हें एक बहुत बड़े गार के सामने ले गया। गार के दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, जैसे किसी ने उसे बंद करने की कोशिश की हो। राफे ने अपनी टार्च निकाली और गार के अंदर रोशनी की। चलो अंदर चलते हैं, राफे ने कहा। गार के अंदर की हवा बहुत ठंडी थी और उसकी दीवारों पर कुछ अजीब सी तस्वीरें बनी हुई थीं। अचानक ज़ैनब को एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। राफे, ये देखो, वो जोर से बोली। वहाँ एक छोटा सा सुनहरी संदूक रखा हुआ था। जब उन्होंने इस संदूक को खोला तो उसके अंदर से एक पुराना कागज निकला जिस पर लिखा था, मुबारक हो, तुमने इस जजीरे का पहला राज जान लिया है, लेकिन याद रखना यहाँ अभी और भी बहुत कुछ है। उस संदूक के नीचे एक और नक्शा था जो इन्हें जजीरे के एक और हिस्से की तरफ ले जा रहा था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त है और उसके नीचे कुछ अजीब निशान बने हुए हैं। अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। कौन है? ज़ैनब ने डरते हुए पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर एक और आवाज आई जैसे कोई पत्थरों पर चल रहा हो। राफे ने अपनी टार्च इस तरफ की तो उन्हें एक छोटा सा जानवर नजर आया। ये तो एक लोमड़ी है, राफे ने कहा, लेकिन ज़ैनब को यकीन नहीं आया। शायद ये जजीरा जादुई है। नक्शे के मुताबिक उन्हें एक झरने के पास जाना था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी के नीचे कुछ चमक रहा है। राफे ने अपना हाथ पानी में डाला और एक छोटी सी चाबी निकाल ली। ये किस चीज की चाबी होगी? ज़ैनब सोच में पड़ गई। फिर उन्हें याद आया कि गार के अंदर एक बंद दरवाजा भी था। वो जल्दी से वापस गार में गए और उस चाबी से वो दरवाजा खोल दिया। अंदर एक छोटा सा कमरा था
जिसमें सोने के सिक्के और कीमती पत्थर रखे हुए थे। हमें खजाना मिल गया, राफे खुशी से चिल्लाया। लेकिन उसी वक्त उन्हें एक बहुत ऊंची आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी लंबी सी दाढ़ी थी और उसके हाथ में एक लाठी थी। हम तो बस। ज़ैनब घबरा गई। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये इस जजीरे की हिफाजत के लिए है। उसने उन्हें बताया कि पुराने जमाने में ये जजीरा जादुई था और ये खजाना इसकी ताकत है। अगर कोई उसे चुरा ले जाए तो ये जजीरा तबाह हो जाएगा। राफे और ज़ैनब ने उनसे माफी मांगी और वो खजाना वापस रख दिया। बूढ़े आदमी ने उन्हें इस जजीरे की कुछ और दिलचस्प कहानियां सुनाई और फिर उन्हें वापस जाने के लिए कहा। कश्ती में वापस आते हुए दोनों बहन भाई ये सोच रहे थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा राज जान लिया है। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी नानी को सब कुछ बताया। नानी ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन कुछ राजों को राज ही रहने देना चाहिए। इस रात राफे और ज़ैनब ने ख्वाब में एक बार फिर उस पुरअसरार जजीरे को देखा जहां वो खजाना अब भी महफूज था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और नई कहानियां सुनना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कहानी की वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। इंशाल्लाह अगली कहानी की वीडियो में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।